कि 3 मार्च 2026 के दिन ईरान की तरफ से चली हुई जो शहीद ड्रोन है, उन शहीद ड्रोन ने एग्जैक्टली एम्बेसी में जहां सीआईए की टेबल लगती थी, समझिए कि ये कमरा है जैसे को कहे, जैसे मान लीजिए कि किसी महल के अंदर एकदम खजाना है, खजाना जो है उस खजाने वाली जगह पर ही जाकर के गोला पड़ा। और चलने वाला ड्रोन कौन सा था? शहीद ड्रोन। शहीद ड्रोन जब शुरुआत में चले थे ना, तो बहुत ही नॉर्मल ड्रोन्स माने गए थे, यहाँ ठीक है, मतलब चले हैं, चल करके फट गए हैं, इनको इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया जा रहा है। लेकिन विचारणीय बात यह है कि जिस अमेरिका ने दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसीज को अपनी सुरक्षा में तैनात कर रहा हो, अमेरिकियों को बड़ी टेंशन ये हुई कि अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हो या अमेरिका पर हमला हो, ये ऑलमोस्ट एक जैसा ही कंसीडर किया जाता है। टेंशन ये हुई कि इन्हें ये कैसे पता कि इस एम्बेसी में इस जगह सीआईए की टेबल लगी हुई है। अब देखो, मार्च का ये हमला था, तो इस हमले के पीछे सीआईए लगातार अमेरिकी सरकार को इनपुट दे रहा था कि सर केवल और केवल ईरान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ये पता लगा पाए कि हमारी टेबल कहाँ लगी है। बोले ये तो खुफिया जानकारी है, हो सकता है उनके खुफिया लोग निकाल लाए हों। बोले देखिए सर, मान लिया कि खुफिया एजेंसीज को पता होता है कि भाई इसके कर्मचारी यहाँ हो सकते हैं, या संदिग्ध होता है कि इस जगह पर बैठे होंगे। बोले एक आध जगह हो तो देखा जाए, गल्फ में जितनी भी जगह पर हमले जहां पर अमेरिकी मिशन नहीं है, किसी सिविलियन एरिया में भी हमला हुआ है, तो बोले वहां पर सीआईए के ट्रेसेस थे। अब ये ओपनली तो आप स्वीकार कर नहीं सकते। किसी मान लीजिए किसी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर हमला हुआ है, अब आप पब्लिक बिल्डिंग में हमला हुआ है ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ सीआईए रहता है, क्योंकि सीआईए ने अपना हेडक्वार्टर घोषित नहीं कर रखा है, ऑफिस नहीं डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन सीआईए के लोग कहीं तो रहेंगे ना, तो उन्हें भी निशाना बनाया गया। तो बोले खुफिया जानकारी मान लिया एक बार के लिए ईरान के पास थी, लेकिन ऐसी कैसी तकनीक थी कि ईरान के काम ये शहीद ड्रोन उड़ते हैं और उस जगह जाकर हमला भी कर देते हैं, और अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था धता रह जाती है, मतलब कि वो उसे पकड़ भी नहीं पाती। सवाल उठे तब सवाल रूस तक पहुंचे। रूस तक क्या पहुंचे, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ क्या कि आप सभी को याद होगा कि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था ना, तो रूस अपने आप को ये मान के चलता था कि मेरे पास दुनिया की सबसे उन्नत फाइटर जेट्स हैं, मेरे पास में सारी मिसाइल्स हैं, सारे डिफेंस सिस्टम है, S-400, 300, 500 हैं, किंजल में जैसी मिसाइलें हैं, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं, तो मैं युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़त लेकर चलूँगा। ये रशिया का आर्ग्यूमेंट हुआ करता था। अब ये जो रशियन आर्ग्यूमेंट था, ये जब तुर्की ने जब रूस के अंदर घुसकर हमले किए थे बायरक्तार ड्रोन्स से, अगर आपको याद हो, तो असल में वो तुर्की हमला नहीं कर रहा था, तुर्की ने यूक्रेन को दिया, यूक्रेन बायरक्तार ड्रोन्स को उठा करके अमेरिका के अंदर चला रहा था। तो ये जब मिसाइलें चल रही, ये ड्रोन्स चल रहे थे, तो रूस के लिए बड़ा मतलब ऐसा विषय रहा कि ये कैसे हो रहा है, मतलब इसको कैसे डिक्टेट किया जाए कि मेरे अंदर ड्रोन घुस जा रहे हैं, S-400 भी नहीं पकड़ पा रहा है। तब रूस को उस समय पर ईरान की तरफ से शहीद ड्रोन दिए गए थे। ईरान ने पहले से ही बड़ी संख्या में ड्रोन्स बना रखे थे, ड्रोन्स थे, लेकिन उनके पास वो तकनीक नहीं थी जो रूस ने डेवलप कर रखी थी। अब वो क्या थी, मैं वहां तक चलता हूं। रूसी मिसाइलों को आप किसी भी जैमर से, अगर मतलब रूस ने अगर वो मिसाइल के अंदर वो सिस्टम लगा रखा है, तो आप जैम नहीं कर पाएंगे उसे। उस तकनीक को जिसको कि रूस अपने पास ओन करता था, वो तकनीक इन्होंने बदले में, क्योंकि शहीद ड्रोन जब इन्होंने ऑफर किए, तो शहीद ड्रोनों के बदले में रूस ने अपनी ये तकनीक जिसका नाम है कॉमेटा एम तकनीक, ये उन्हें रिटर्न में दी। रिटर्न ऑफ द फेवर। वो कैसे किया कि तुमने हमें शहीद ड्रोन दिए ताकि हम यूक्रेन पर चलें, अब हम तुम्हें कॉमेटा एम तकनीक देते हैं। तो कहा जा रहा है कि ईरान जब खुफिया ठिकानों पर अमेरिका के हमले कर रहा था, तो उन शहीद ड्रोनों में कॉमेटा एम लगा हुआ था। अब साहब ये बहुत बार सुन लिया, कॉमेटा एम है क्या? तो असल में कॉमेटा एम सैटेलाइट नेविगेशन और जैमर रोधी यानी एंटी जैमिंग सिस्टम है। एंटी जैमिंग सिस्टम को कैसे समझें? तो होता क्या है ना, जब भी आप किसी ड्रोन को उड़ता हुआ देखते हैं, किसी शादी के अंदर भी अगर आपने ड्रोन से हमले होते नहीं देखे, तो एटलीस्ट ड्रोन को ऑपरेट होते तो देखा ही होगा, कैमरे से फोटो खींचते तो देखा ही होगा। आप देखते हैं कि एक आदमी होता है जो नीचे से मतलब यूं यूं करके ड्रोन चला रहा होता है, वो ड्रोन उसी के इशारे पे दाएं बाएं घूम रहा होता है। हो क्या रहा होता है, ये जो रिमोट कंट्रोल है ना, यहाँ से रेडियो वेव्स जा रही हैं, ड्रोन तक पहुंच रही हैं, वहां से उसको मोशन मिलता जा रहा है, मतलब डायरेक्शंस मिलती चली जा रही है कि चलो इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है। तो ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए सिग्नल्स भेजे जाते रहते हैं। अगर किसी ने उन सिग्नल्स को जैम कर दिया, अब जैम करने के लिए क्या होता है, मतलब पब्लिक के अंदर 3 प्रकार के तरीके माने जाते हैं, अकॉस्टिक है, इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कि इन ड्रोन्स को रोकने के लिए आप
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू कर सकते हैं, जैमर लगा सकते हैं। जैमर क्या करेगा, उन रेडियो वेव्स को उस ड्रोन तक पहुंचने नहीं देगा। या तो एक तरीका ये हो सकता है, या फिर मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंक देगा, जिससे क्या होगा, वो ड्रोन कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे पास ये जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो रिमोट से आ रही हैं, ये सही है, या फिर जो और कहीं से आ रही हैं उनकी जो नॉइजेज हैं वो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा और ड्रोन खुद ही खत्म हो जाएगा। ये तकनीक सामान्यतया जब भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आप शब्द सुने तो ड्रोन को रोकने में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में है। ये जो शहीद ड्रोन थे जो ईरान ने बनाए थे, इनको जैम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इसीलिए अमेरिका ऑपरेट कर रहा था। लेकिन अमेरिकी एम्बेसी में CIA की टेबल पर, उस कमरे में जो खजाना कहा जा सकता है, उस खजाने पर हमला होता है और वो सटीक जगह जाकर होता है। अमेरिका ने हालांकि ये डिस्क्लोज नहीं किया कि उसका कोई आदमी मरा या नहीं मरा, लेकिन चिंता इस बात की जरूर हुई कि ये हुआ कैसे। तो बोले साहब, इनके पास कोई तो जादुई चीज लग गई है, और वो जादुई चीज काम कैसे करती है वो सुनने में बड़ा मजा आएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई ड्रोन उड़ रहा है और उस ड्रोन के पास में रेडियो वेव्स जा रही हैं, सिग्नल जा रहे हैं कि सुनो यहाँ मारना है, या फिर सैटेलाइट्स GPS के थ्रू या फिर ग्लोनास के थ्रू उस तक सारे संदेश आ रहे हैं कि सुनो यहाँ जाना है, ऐसे करना है। अब जब ये सिग्नल्स उस तक डिलीवर हो रहे होते हैं तो ये जो मैंने कॉमेटा M बताया, ये क्या करता है कि जो नॉइजेस वाले सिग्नल्स आते हैं, ये 16 एंटीना पर ऑपरेट होने वाला, 8, 16, 32 ऐसे एंटीना पर ऑपरेट होता है। मतलब कि अगर सिग्नल्स कहीं से पता चल रहा है कि ये जैमिंग सिग्नल्स हैं, मल्टीपल सिग्नल्स जो पहले चले आ रहे थे उसके अलावा कोई सिग्नल आ गए, वो उन सिग्नल्स को ही ब्लॉक कर देता है। मतलब यहां से आ रहा था, ले ब्लॉक कर दिया, यहां से आ रहा था, ले ब्लॉक कर दिया। सिग्नल ब्लॉक करके जिस सैटेलाइट से आपको उसको संदेश देना है, देखो अभी तक तो रेडियो वेव्स के थ्रू सिग्नल आ रहे थे, अब ये तुरंत उसको शिफ्ट कर देता है सैटेलाइट पर कि सुनो अब तुम्हें ड्रोन को सिग्नल सैटेलाइट से आएंगे, और वो सिग्नल जैसे ही सैटेलाइट पर शिफ्ट होते हैं वो निर्बाध रूप से जाकर के लास्ट मोमेंट तक ले जाकर उसे फोड़ते हैं। अब ये तकनीक सुनने में तो बड़ी अजीब और अटपटी लगेगी कि ये क्या मतलब हुआ। ये मतलब बिल्कुल वैसे ही हुआ कि आपको पता है कि यहां से डिस्टरबेंस आ रहा है, आपने उस डिस्टरबेंस को ही किल कर दिया। डिस्टरबेंस को किल करके कि अब इतनी सारी नॉइजेस में इसके पास कोई और तो आवाज पहुंच नहीं पाएगी, तो बोले इसका ऑपरेशन बदल दो, अब तक नीचे से रेडियो वेव आ रही थी, सैटेलाइट से भेज दो। ये तकनीक करके, यानी कि इन लोगों ने इस प्रकार से इस काम को करके युद्ध के अंदर खेल बदल दिया। पता है आरोप क्या है कि जो शहीद ड्रोन कभी रूस की मदद के लिए ईरान ने दिए थे, ईरान को फेवर में रशिया ने कॉमेटा M चिप लगा करके वही शहीद ड्रोन लौटा दिए कि ये सुनो मिल करके अब मैं आपको कुछ एडिशनल देता हूं। और बोले उन कॉमेटा ड्रोन्स को बनाकर, या शहीद ड्रोन में कॉमेटा को लगाकर, इन लोगों ने फिर CIA की एग्जैक्ट लोकेशन भी शेयर की। मतलब समझिए कि ईरान जो इस युद्ध में अमेरिका को बार बार चुनौती दे रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रूसी तकनीकी है। अन्यथा जो ड्रोन उसने बना रखे थे वो इतनी उच्च क्वालिटी के नहीं थे कि उसकी पैट्रियट मिसाइलों से, उसके थाड़ सिस्टम से बच बचा करके एग्जैक्ट उन जगहों पर निशाना मार दें जिन जगहों को उन्होंने तमाम प्रकार से सुरक्षित करके रखा है। ये तो हुई एक बात। मतलब आप सोच कर देखिए कि CIA इस बारे में ट्रंप को ये एडवाइस दी थी कि आप ईरान के साथ में समझौता मत करिए, आप समझौता करेंगे ये आपको गलत तरीके से लेंगे, इनके पास एडिशनली एक एज है, ये उस एज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं साहब, एक और बात बताता हूं। मैं अभी पढ़ ही रहा था इन सब बातों को, जब ये सुर्खी आई कि CIA ने कहा है अमेरिका से कि ईरान को पकड़ो, कि क्या रशिया ने तो उसको अपनी तरफ से इनपुट नहीं दिए थे कि CIA के ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं। एक जानकारी और मैं पढ़ रहा था, और वो जानकारी क्या थी, ट्रंप ने जब उनका आपको याद है एक बार इनके 2 पायलट्स जो थे वो गिर गए थे, ईरान का हमला हुआ था फाइटर जेट पर और पायलट्स गिर गए थे, और ईरानियों ने ईरान के अंदर ही गिर गए थे, और ईरानियों ने उन्हें पकड़ने के लिए कई तरह के ऑफर छोड़ दिए थे। पता है इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ट्रंप ने बताया कि हमारे पास CIA ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली, देखो ये पूरा टेक्नोलॉजी से चलने वाला वॉरफेयर है। उस टेक्नोलॉजी के वॉरफेयर में ट्रंप ने पब्लिक के अंदर इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए कहा कि जब ये हमला हुआ था उस समय पर CIA ने घोस्ट मर्मर नाम से एक प्रोसेस अपनाया रेस्क्यू का। अब ये घोस्ट मर्मर क्या है, मर्मरिंग। बोले होता क्या है कि आप जब पायलट कहीं गिर गया, मतलब किसी ऐसी जगह पर गिर गया जहां से पायलट को सिग्नल भेजना है, पायलट को सिग्नल भेजना है रेस्क्यू करने वाली टीम को,
लेकिन आप किसी झाड़ में, किसी पहाड़ में, किसी गुफा में कहीं घुसे हुए हो, तो आपको खोजा कैसे जाए। मैं आपको बता रहा हूं ना कि अमेरिका ने जब अपने पायलट्स का रेस्क्यू किया था ना, किसी दिन उस पर फिल्म बनेगी, ये मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत नेक्स्ट लेवल का काम किया था। तो बोले CIA ने एक ऐसी तकनीक बनाई है कि आपकी हार्ट बीट्स है ना, इतनी भीड़ में या इतने एकांत में आपकी हार्ट बीट्स की जो मरमरिंग है, ये अपने व्यक्ति को उससे भी ढूंढ कर निकाल सकता है। ट्रंप ने बकायदा, ये मेरे सामने है वाइसग्राड 24 की कटिंग है, जिसमें ट्रंप इस बात को क्लेम कर रहे हैं और CIA को धन्यवाद दे रहे हैं कि CIA यूज्ड ए फ्यूचरिस्टिक न्यू टूल called Ghost Murmur to find and rescue the second American airman who was shot down in southern Iran. ये पूरी तरह से वारफेयर जो है ना, ये बहुत उन्नत किस्म तक जा चुका है। अब युद्ध जो है वो तकनीकी से लड़े जा रहे हैं। अगर ऐसी तकनीकी दुनिया में चल रही हैं तो यकीन मानिए कि वॉर जो हम फिल्मों में देखते थे ना, कि साहब अमेरिका के अंदर हॉलीवुड की फिल्में ऑप्शन दिखाती थी कि ऐसे युद्ध हो रहा है, इस तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो गॉन आर द डेज वाली बातें हो रही हैं। अब ये बड़ा पॉइंट है कि आगे कैसे लैंड करता है, ज़रूरी आपके सामने इस बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। आपको क्या लगता है, मतलब इस युद्ध में कौन किसके साथ है? क्या रूस वाकई में खुलकर खेल रहा है? क्या खुलकर वो ईरान के साथ है? क्या खुलकर वो चैलेंज कर रहा है? अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं किसी काम से कहीं बाहर आया हूँ, काम क्या, वैकेशन में कहीं बाहर आया हूँ, तो ऐसी न्यूज़ पढ़ रहा था तो ये जानकारी निकल कर आई, मुझे सोचा कि कुछ बताने का है। मुझे कॉमेट अच्छा लगा बताने के लिए, घोस्ट मरमर अच्छा लगा, आपको भी जानकर अच्छा लगा, ज़रूर बताइए। धन्यवाद।